नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारतीय नौसेना को अकेले 300 परमाणु हथियारों की आवश्यकता होगी, पाकिस्तानी विश्लेषक कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सामरिक और रक्षा अध्ययन केंद्र में मानद व्याख्याता डॉक्टर मंसूर अहमद ने हाल ही में मेज़बान सैयद मोहम्मद अली के साथ वर्ल्ड इको न्यूज़ पर भारत के परमाणु रणनीतिक लक्ष्यों पर चर्चा की। डॉक्टर अहमद ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी SSBN के व्यापक बेड़े के माध्यम से अपने समुद्र आधारित परमाणु निवारक को मजबूत करने के लिए भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय नौसेना को विश्वसनीय निवारक स्थापित करने के लिए 2035 तक अपने SSBN बेड़े के लिए विशेष रूप से लगभग 300 परमाणु वॉरहेड के शस्त्रागार की आवश्यकता होगी। अगला, साफरान 100% औद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश करेगा। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज सफरान ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करने के लिए एक 110 KN इंजन के विकास के लिए भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में साफरान ने चेन्नई की बढ़ती इंजीनियरिंग प्रतिभा को लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिससे वह सुनिश्चित होगा कि इंजन के लिए अधिकांश शोध और विकास अब भारतीय धरती पर होगा। अगला, Su-30 MKI में यूरोपियन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और HAL भारतीय वायुसेना IAF के साथ मिलकर 84 सुखोई 30 MKI जेट पर विमानों के लिए सुपर सुखोई अपग्रेड कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को एकीकृत करने पर विचार कर रहे हैं। यह अपग्रेड सुखोई बेड़े में मौजूदा रूसी R-73 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों की जगह लेगा, जिससे विमान की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर लड़ाके क्षमताएं जो हैं वो बढ़ेंगी। अगला, बार्क को अगली पीढ़ी की भारतीय पनडुब्बियों के लिए शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर डिज़ाइन के लिए हरी झंडी मिल गई। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां यानी SSN के विकास के लिए औपचारिक मंजूरी मिलने के साथ ही भारत के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम का अगला चरण अच्छी तरह से चल रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC बार्क के एक पूर्व अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि दूसरी पीढ़ी के 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर पर काम करीब 8 साल से चल रहा है और यह आने वाली पनडुब्बियों को बिजली देने के लिए समय पर तैयार हो जाएगा। अगला, भारतीय नौसेना और सेना मेल UAV निविदा की ओर देख रही है। अडानी डिफेंस द्वारा हैदराबाद स्थित अपनी फैसिलिटी में स्थानीय रूप से निर्मित दृष्टि 10 यानी हर्मिस 900 मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय नौसेना और सेना द्वारा बेंचमार्किंग परीक्षण उद्देश्यों के लिए खरीदा गया था। शुरू में इसे अंतरिम समाधान के रूप में देखा गया था। दोनों सेनाओं ने मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक धीरज रखने वाले UAV के लिए एक बड़ी खरीद पहल की प्रतीक्षा करते हुए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 2 इकाइयां खरीदी। हालांकि जैसा कि सेवाएं परीक्षण जारी रखती हैं, ऐसा लगता है कि दृष्टि 10 के लिए आगे के ऑर्डर शायद ही मिले। अगला, क्या रूस ने भारत को Tu-160 बम वर्षक विमानों की पेशकश की है? वरिष्ठ रक्षा पत्रकार
संदीप उन्नीथन ने बताया कि रूस ने एक बार फिर भारत को अपनी भारी बमवर्षक विमान TU-22M3 और TU-160 व्हाइट स्वान के लिए प्रस्ताव दिया है। सोवियत द्वारा डिज़ाइन किए गए TU-22M3 को पहले भारतीय नौसेना के लिए लगभग 2 दशक पहले प्रस्तावित किया गया था। हालांकि उच्च पट्टे की लागत और आधुनिकीकरण के खर्चों ने सौदे को अंतिम रूप देने में रोक दिया। अब आधुनिक अत्यधिक सक्षम रणनीतिक बमवर्षक TU-160M के संभावित जोड़ के साथ रूस भारत को ऐसे विमान प्रदान करना चाहता है जो उसकी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ा सके। धन्यवाद।